हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकॉमेडी जी। तो आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसमें हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जनरल फीचर देखेंगे और पार्ट्स ऑफ यूट्रस देखेंगे, अपर पार्ट लोअर पार्ट देखेंगे इसका। फिर इसके एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेयर्स देखेंगे, इसका सरफेस देखेंगे। इसके बाद से हम इसका जो लिगामेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के बारे में। पूरा एनाटॉमी आज यूट्रस का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इससे यूट्रस होता क्या है। द यूट्रस इज एन इन्वर्टेड पियर शेप मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो यूट्रस होता है वो इन्वर्टेड होता है और पियर शेप यानी कि नाशपाती के आकार का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है और जो रेक्टम होता है, ये जो यूट्रस होता है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इट फंक्शन टू नोरिशिंग एंड हाउसिंग द फर्टिलाइज एग अंटिल द अनबॉर्न चाइल्ड इज रेडी टू डिलीवर। ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, जो उसमें एम्ब्रियो होता है उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराता है और क्या करता है, उसको होल्ड करके, मतलब उसका घर होता है, उसको होल्ड करके रखने के लिए वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, इसलिए इसको हाउस बोला गया है उसको। ठीक है, अब इसका हम जनरल फीचर देखते हैं। इसको हम इसका सिनोनिम देखें या ऑदरनेम देखें, जिसको हम पर्याय बोलते हैं, उसको ओम या हिस्ट्रा भी हम लोग बोलते हैं। जो इसका शेप होता है वो पीरिफॉर्म होता है। जो साइज लेंथ होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ बोले तो 5 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस इसकी जो मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर होता है। और वेट इसका 30 से 40 ग्राम तक इसका वेट होता है। लोकेशन की बात करें तो हम इसका लोकेशन अभी मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट के बारे में एक एक करके इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूट्रस में क्या क्या होता है, यूट्रस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ये हो गया। और यूट्रस में हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। अपर पार्ट में क्या क्या हो गया, अपर पार्ट में फंडस और बॉडी हो गया। लोअर में क्या हो गया, सर्विक्स प्रेजेंट होता है, वो हो गया। ठीक है, तो अपर पार्ट के बारे में हम देखते हैं। इट इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द यूट्रस कॉल्ड फंडस एंड बॉडी। क्या होता है, फैला हुआ पार्ट होता है, ऊपर का उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडस और बॉडी उसको हम बोलते हैं। और लोअर पार्ट में इट इज लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट यूट्रस कॉल्ड सर्विक्स। जो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है नीचे का, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। इट प्रोजेक्टेड इनटू इंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना। और ये किससे जाकर मिलता है, इंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना में जाकर मिलता है। इट इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द यूट्रस कॉल्ड फंडस एंड बॉडी। और ऊपर का जो जो होता है एक्सपेंडेड फैला हुआ पार्ट, उसको वहाँ पे क्या क्या होता है, बॉडी और इसका फंडस प्रेजेंट होता है। अपर पार्ट, अब इसमें हम फंडस को देखते हैं, जिसके डायग्राम के माध्यम से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ कि फंडस क्या होता है, बॉडी क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है, इस्टमस क्या होता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब भी दिया हुआ है। ठीक है, द फंडस इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस डेट लाई अबव द एंट्रेंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब बोल दो या फैलोपियन ट्यूब बोल दो। जो इसका एंट्रेंस है उसका ऊपर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब इट इज डोम से पार्ट। ठीक है, क्या होता है, डोम से पार्ट होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। बॉडी की बात करें तो द बॉडी इज द पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट लाई बिलो द एंट्रेंस ऑफ द यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब। जो अब उसके जो एंट्रेंस है यूट्राइन ट्यूब का, उसके नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नैरो बिलो एंड कंटिन्यू विद द सर्विक्स। नीचे जो होता है वो नैरो होता है और आगे जाके ये सर्विक्स के साथ में कंटिन्यू कर जाता है। इसके अभी मैंने बताया दो सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। इट इज़ फ्लैट सरफेस, इट इज़ रिलेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर। ये इंटीरियर के मतलब सामने में, और सामने इसके क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, और पोस्टीरियर में क्या होगा, रेक्टम प्रेजेंट होगा।
इट इज़ कन्वेक्स सरफेस एंड इट इज़ रिलेटेड टू द कॉइल्स एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम एंड सिग्मोइड क्लोन। पीछे क्या प्रेजेंट होता है, इलियम और सिग्मोइड क्लोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लोअर पार्ट में हम इसको देखते हैं, सर्विक्स क्या बोलते हैं, सर्विक्स को क्या कहते हैं, सर्विक्स क्या होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है। द सर्विक्स इज द लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस। सर्विक्स जो होता है वो नीचे के लोअर पार्ट होता है और कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। इट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना बड़ा होता है ये, 2.5 सेंटीमीटर होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स प्रोजेक्टेड इनटू इंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना। जो इसका लोअर पार्ट होता है वो कहाँ जाके कंटिन्यू कर जाता है, वेजाइना के इंटीरियर वॉल से जाके कंटिन्यू कर जाता है। अब इसमें हम बात करेंगे इसके यूट्रस के लेयर के बारे में। ठीक है, द यूट्रस हैज़ 3 लेयर विच टुगेदर फॉर्म द यूट्राइन वॉल। जो तीनों लेयर होता है वो मिलके क्या बनाता है, यूट्राइन वॉल फॉर्म करता है। द इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट दिस लेयर आर द, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है कैसे, इनर टू आउटर प्रेजेंट होता है और ये क्या बनाता है, यूट्राइन वॉल को फॉर्म करता है। इसमें 3 लेयर होती है, वो कौन कौन सी है, पहला है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, फिर क्या होता है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरीमेट्रियम क्या होता है। द पेरीमेट्रियम इज द आउटर सीरोसा लेयर ऑफ द यूट्रस। ये क्या होता है, आउटर लेयर होता है और इसमें क्या होता है, सीरस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सीरोसा लेयर इसको हम बोलेंगे ऑफ द यूट्रस। इक्विवेलेंट टू द पेरिटोनियम, कैसे, पेरिटोनियम के समान ये भी होता है। द पेरीमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ द सुपरफिशियल मेसोथीलियम एंड थिन लेयर ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू बेनीथ। ठीक है, इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द पेरीमेट्रियम। जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो किससे कवर होता है, पेरीमेट्रियम से कम्प्लीटली कवर होता है। बट द इंटीरियर सरफेस पार्शली कवर होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा ही कवर होता है, थोड़ा उसमें नहीं होता है कवर। ठीक है, अब हम देखते हैं मायोमेट्रियम। द मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल। क्या हो गया, मायोमेट्रियम जो है वो मिडिल लेयर है यूट्राइन वॉल का, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल सेल। क्या इसमें क्या होता है, यूट्राइन स्मूथ मसल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन मायोसाइट्स बोलते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अभी ये क्या कराता है, पीरियड्स के टाइम पे या जब डिलीवरी होती है उसके टाइम पे ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस को। ठीक है, एंडोमेट्रियम देखते हैं। द एंडोमेट्रियम इज द इनर एपिथेलियल लेयर अलोंग विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये इनर मोस्ट लेयर होता है और इसके साथ में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इट हैज ए बेसल लेयर एंड फंक्शनल लेयर। इसमें 2 लेयर होती है, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर भी इसको हम बोलते हैं। द बेसल लेयर एडजस्ट टू द मायोमेट्रियम। जो बेसल लेयर होता है वो मायोमेट्रियम में एडजस्ट होता है। एंड द बिलो द फंक्शनल लेयर इज नॉट शेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो फंक्शनल लेयर होता है वो मेंस्ट्रुअल टाइम के, मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये सेट डाउन नहीं होता, लेकिन जो वेसल लेयर होता है उसका शेड होता है। ठीक है, वो बाहर जाता है। द फंक्शनल लेयर थिकनेस एंड देन इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल इन ह्यूमंस। ठीक है, ये क्या होता है, जो फंक्शनल लेयर होता है उसका थिकनेस बढ़ता है और उसका थिकनेस जाएगा, लेकिन ये फंक्शनल लेयर इसमें से नहीं जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक नोट करके मैंने बनाया है आप लोग के लिए, ये देखते हैं नोट में क्या है। इंटीरियरली पेरिटोनियम लाइव अबव द फंडस एंड द बॉडी वेयर इट इज फोल्डेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। इंटीरियरली क्या होता है, पेरिटोनियम जो होता है वो फंडस और बॉडी पे प्रेजेंट होता है और वहाँ पे जाके क्या एक फोल्ड बनाता है और वो जाके कहाँ पे हो जाता है, उसका कहाँ कनेक्ट हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से। दिस फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम फॉर्म वेसिको यूट्राइन पाउच। जो वहाँ पे पाउच बनता है, वेसिको यूट्राइन पाउच होता है, वो क्या होता है, किसका बना होता है, पेरिटोनियम का बना होता है और ये कहाँ पर जाके अटैच हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में।
पोस्टेरियरली द पेरिटोनियम कवर द फंडस एंड बॉडी। पोस्टेरियर साइड में पेरिटोनियम होता है और वहाँ पे किसको कवर करता है? फंडस और बॉडी को कवर करता है। सर्विक्स को भी कवर करता है। देन इट फोल्ड बैक ऑन टू द रेक्टम टू फॉर्म द रेक्टो यूट्राइन पाउच। और ये जाके पीछे रेक्टम पे अटैच हो जाता है और क्या बन जाता है? रेक्टो यूट्राइन पाउच। अगर ये फोल्ड जाके ब्लैडर पे अटैच होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेसिको यूट्राइन पाउच बोलेंगे। अगर रेक्टम पे जाके अटैच हो रहा है तो रेटिको यूट्राइन पाउच बोलेंगे। ठीक है। पोस्टीरियर में क्या होता है? रेक्टम होता है। एंटीरियर में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। इससे पता लग जाएगा हमें। अब इसका लिगामेंट देखते हैं। पेरिटोनियम फोल्ड से बना होता है। ब्रॉड लिगामेंट होता है। यूट्रोवेसिकल फोल्ड होता है। रेट्रोवेजाइनल फोल्ड होता है। ट्रू लिगामेंट जो होता है उसमें क्या क्या होता है? राउंड लिगामेंट होगा। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होगा। ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट प्रेजेंट होगा। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट प्रेजेंट होगा। ये सारे जो लिगामेंट होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारा यूट्रस है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कि ये डिसेंड डाउन ना हो जाए, इसके लिए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे होते हैं। अब लास्ट में हम इसका